बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 के हमने पहले 6 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की जो nth टर्म है वो क्या है, an इज़ इक्वल टू 3n की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये सीक्वेंस जिसकी nth टर्म है वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देते हैं दोनों साइडों पे। an इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वेयर माइनस 1। देखें गौर से, अगर हम डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी रख दें, ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है। लेकिन मैंने कहा था अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है तो आपने कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी है या कॉमन वगैरह लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या नज़र आ रही है, हमें 4 नज़र आ रही है, नीचे सबसे बड़ी पावर 2 नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 3n की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की पावर 4 प्लस 1 बाई n की पावर 4, ये ऊपर डिवाइड हो गया दोनों साइड दोनों तरफ। ठीक है, अब नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, 4n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n की पावर 4 माइनस 1 बाई n की पावर 4। और लिमिट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ये इससे कट जाएगा, ये इसकी 2 पावर कट के इधर 2 पावर बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। अब इसमें अगर लिमिट लगाएं तो ये क्या है, इधर 3 बच गया, 3 प्लस इधर इन्फिनिटी पुट करें 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर पुट करें ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 0 0। तो ये जो इसका जवाब है ये अनडिफाइंड है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं ये अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड है, ये किसी डेफिनेट नंबर इसका जवाब नहीं आया बल्कि अनडिफाइंड कोई इसका आंसर आया है, डिफाइंड नहीं आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जब हम लिमिट फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसके ऊपर वह इन्फिनिटी आ जाता है आंसर, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है। अगर हम डायरेक्ट अगर जहन में हम इसमें पुट करें लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इसमें इन्फिनिटी रखें तो ये भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो हम इसका ला पीटर रूल लगाते हैं यहाँ पर, तो हम इधर साथ में लिख देते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो बाय ला पीटर रूल लिखते हैं इधर। ला पीटर रूल के मुताबिक हम ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाई एन प्लस 1 आएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाई 2 पावर शुरू में आ जाएगी। तो एन की पावर क्या है, 1 बाई 2 पहले से है, माइनस 1 करेंगे क्योंकि वो पावर रूल जब लगाएंगे तो माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा इधर। साथ में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। ऊपर क्या है 1 बाई एन प्लस 1, नीचे क्या है 1 बाई 2 एन अंडर रूट है। ठीक है, नीचे ये है। तो अब इसमें अगर इसको उल्टा देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड लिखा हुआ है, जब उल्टाएंगे तो यानी कि जब मल्टीप्लाई लिखेंगे तो उल्ट जाएगा ये 1 बाई एन प्लस 1। तो इसको उल्टा देते हैं, मल्टीप्लाई लिखेंगे ऊपर 2 अंडर रूट एन ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। साथ में लिमिट भी है। ठीक है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट इधर भी है और लिमिट इधर भी है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू। अब अगर देखें तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फिर वही चीज़ आ जाती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम इसको अंडर रूट एन से डिवाइड कर दें नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, 2 अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, नीचे ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड करते हैं, एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन प्लस 1 बाई अंडर रूट एन। ठीक है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब देखें ये तो कट गया, ऊपर 2 बच गया, नीचे एन बाई अंडर रूट एन ही होता है, प्लस 1 बाई एन अंडर रूट, क्योंकि इसकी पावर 1 बाई 2 है, ऊपर 1 है, 1 में से 1 बाई 2 माइनस होके 1 बाई 2 बचता है। तो लिहाजा ऐसे ही लिखेंगे 1 एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
जब इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इधर 2/इन्फिनिटी आ जाता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, इधर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी इज इक्वल टू जवाब क्या आता है 0। तो इसका जवाब 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करती है, लिहाजा एक डेफिनेट नंबर है। तो अगर डेफिनेट नंबर है तो ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 की जब लिमिट मालूम करेंगे तो इसमें भी जो है वो ला पीटर रूल लगाएंगे, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो ला पीटर रूल लगाएंगे, तो इधर लिखेंगे बाई LHR लिख सकते हैं, LHR ला पीटर रूल। तो अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाले का लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं बनता बल्कि हाली इन्फिनिटी आता है, तो तब भी ये डाइवर्जेंट ही रहेगी इन्फिनिटी, ये आंसर आता है ना। तो हम लिख देंगे दिस सीक्वेंस डाइवर्जिस, जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर जाती है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों तरफ लिमिट लगाने से पहले हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। इस लॉग को हम सिंगल लॉग में इस तरह लिख सकते हैं, जिसके साथ ये माइनस है वो नीचे चला जाएगा, n+1 ये नीचे चला जाएगा और ये सिंगल लॉग बन जाएगा। अब इसकी दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n/n+1, ठीक है। अब एक लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें लिमिट जो है वो अंदर भी उसमें लिख सकते हैं, लॉग के अंदर भी बाहर वाली जो लिमिट है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1 इज इक्वल टू, यानी कि हमने ये सारे का लॉग लिख सकते हैं, लिमिट को हम इधर इसके साथ लिख सकते हैं, लॉग इनटू ये क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जब मैं n को दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर तो 1 बच जाता है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन जाता है 1+1/n, ठीक है। तो इसमें जब लिमिट लगाता हूँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास इसका आंसर आता है, लिमिट जब इसमें लगाते हैं 1/1 + 0 हो जाएगा, log 1 बच जाएगा। तो log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 0 एक डेफिनेट नंबर है, तो ये भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सीक्वेंस दी गई है ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें nth टर्म मैंने लिख दी है, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो साइन जो होता है हम इधर साइड पे लिखते हैं, सिंस ये जो साइन की जो डोमेन होती है या सॉरी रेंज होती है वो ये होती है, यानी कि साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसके दरमियान होती हैं, -1 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू होती हैं, ये इसकी रेंज होती है। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू या इससे -1 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, या -1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इन -1 और 1 के दरमियान साइन की वैल्यू वेरिएट करती है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता इसकी वैल्यू जब n अप्रोच करेगी कौन सी वैल्यू इसकी आएगी साइन स्क्वायर n की। तो हम इसकी लेट का लेते हैं, इधर हम लेट का लेते हैं, लेट के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर n वेयर के बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, साइन की जो कोई भी वैल्यू आ सकती है इस इंटरवल के अंदर। तो हम जनरली इसकी जगह हम लिख देते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब इसमें अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, k बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जवाब 0 आएगा। सो द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। इस सीक्वेंस को प्रूव करने का एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है कि हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, हमने पढ़ा था कि अगर an bn और cn कोई से तीन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, 3 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है।
तो अगर ए एन छोटी है बी एन से, ठीक है, और बी एन छोटी है सी एन से, अगर सी एन किसी लिमिट एल को अप्रोच करती है, ए एन किसी लिमिट एल को अप्रोच करती है, दोनों एल को अप्रोच करती हैं, तो बी एन भी किसको अप्रोच करेगी, एल को। इस चीज़ की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमें पता है कि साइन स्क्वेयर एन जो है, स्क्वेयर है ना, इसका स्क्वेयर एन है, क्योंकि स्क्वेयर एन है लिहाजा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 1 के दरमियान, ठीक है, 0 से लेकर 1 के दरमियान। वैसे तो इसकी रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं। मैंने अभी जो पिछले जो क्वेश्चन हमने किया वो ये किया है इस तरह का। अब क्योंकि साइन स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर की वजह से ये जो है ना प्लस बन जाएगा, माइनस वाली वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे बल्कि 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो साइन स्क्वेयर की वैल्यूज़ 0 से लेकर 1 तक हो सकती हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ n से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमने तो ये n वाली प्रूव करनी है, n से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी n इधर भी n, और मैं लिमिट लगा लेता हूँ तीनों तरफ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 0/n 0 ही होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वेयर n डिवाइडेड बाई n, और ये भी हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ज़ीरो की तो ज़ीरो ही आएगा इसका जवाब, ठीक है, n तो इधर है नहीं है तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका जवाब भी क्या आता है, 0 आता है। तो हम इधर सिंपल लिख देंगे, लिमिट हम लिखेंगे एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो 0 वाली लिमिट है ये भी 0 आती है, ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये वाली लिमिट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, इसका जवाब भी 0 ही आता है। दिस इम्प्लाइज दैट, देन लिख देंगे बेशक कि इसकी लिमिट क्या होगी, ये भी 0 होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वेयर n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू, ये भी 0 होगी क्योंकि ये दरमियानी लिमिट है ना, दरमियान में पाई जाती है। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो पहली वीडियो हमने बनाई थी इस चैप्टर की पहली वीडियो, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सैंडविच थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल थोड़ा सा बल्कि ज़्यादातर उससे मैच कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। जिस तरह हमने उसमें इसको एक्सपेंड किया था ना 2n फैक्टोरियल को, तो इसी तरह इसमें भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, बाद में लिमिट लगाते हैं दोनों तरफ। तो 2n को एक्सपेंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1, फिर लिख सकते हैं 2n माइनस 2, फिर लिख सकते हैं 2n माइनस 3 एंड सो ऑन। तो आखिर में जाएंगे, ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल से, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ से जो इवन वाले हैं उनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जितने भी इवन वाले हैं उनमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो कितने पावरें आएंगी, 2 की पावर 1, इधर भी उसके साथ 2 की पावर 1 आएगी, सारे के साथ 2 की पावर 1 आएगी। अब हमें नहीं पता वो कितने हैं, हम कहते हैं वो n है, ठीक है, क्योंकि n बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर n हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन, n बार जमा करेंगे 2 की पावर n हो जाएगी, ये हो गया। और जब इनमें कॉमन लेंगे ना, इसमें कॉमन लेंगे, 2n में से कॉमन लेंगे, n बचेगा, 2n माइनस 2 में से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा n माइनस 1, उधर आगे बचेगा n माइनस 2, फिर आगे बचेगा n माइनस 3, सो ऑन करते करते 1 तक जाएगा। तो उस सारी चीज़ की जगह हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑड वाले बच गए हैं। ऑड वाले कौन कौन से हैं, 2n माइनस 1, ठीक है, उसके बाद है 2n माइनस 3, 2n माइनस 3, उसके बाद सो ऑन करते करते हम आखिर में लिख देते हैं 3 1, यानी कि ऑड वाले हम लिख सकते हैं। नीचे क्या है, n फैक्टोरियल, और साथ में n फैक्टोरियल भी है, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कट गया। और अब इस n फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, तो इधर बचेगा an इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन 3 1 डिवाइडेड बाई, इसको ओपन कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन, और 2 1 3 2 1 तक जाएगा।
अब अगर गौर से देखें तो ऊपर भी इसमें भी n आ रहे हैं, इसमें भी n आ रहे हैं, तो n को काटना पड़ेगा। n को यहाँ से काटने के लिए हम इस तरह करते हैं, इस पूरे में से n कॉमन ले लेते हैं और इस पूरे में से भी n कॉमन ले लेते हैं। इसमें से एक n कॉमन लेंगे, इसमें भी एक n कॉमन लेंगे, सो ऑन करते करते यहाँ तक सब में से एक n कॉमन लेंगे, तो कितने n बाहर आ जाएंगे, n की पावर n आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n डॉट n की पावर n आ जाएगा, क्योंकि हर एक ब्रैकेट से हमने n कॉमन लिया ना, तो उसमें ये 2 माइनस 1/n हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3/n। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 5/n। सो ऑन करते करते हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3/n डॉट 1/n आ जाएगा। इसको बंद कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम। इसमें से जब n सब में से n कॉमन लेंगे, सब ब्रैकेटों में से n कॉमन लेंगे, तो n की पावर n आ जाएगा बाहर। इधर बचेगा 1 माइनस 1/n। ठीक है, फिर बचेगा 1 माइनस 2/n, इधर बचेगा 1 माइनस 3/n एंड सो ऑन, 3/n, 2/n और 1/n। ठीक है, ये n की पावर n की पावर n से कट गया, 1/n से कट गया। देखें, लेकिन 2/2 की पावर n किसी से नहीं कटता, लिहाजा अगर हम दोनों तरफ लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू, अगर ऊपर ही ले लेते हैं, बार बार हम इसको लिखेंगे, उधर ही लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट लगा देते हैं और इधर भी लिमिट जब लगाएंगे तो 2 की पावर n, ये तो किसी से नहीं काट रहा, लिहाजा इसके जो जवाब आएगा वो अनडिफाइंड ही होगा, क्योंकि नीचे ये इन्फिनिटी तो नहीं आता, नीचे तो 1 या कुछ आंसर इसका बन जाता है, क्योंकि लेकिन 3/n या 2/n की जगह अगर इन्फिनिटी नीचे लगाएंगे तो ये 0 बन जाता है। ऊपर 2 की पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई 0 आएगा नीचे, तब भी ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। सो द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट।